एक गरीब परिवार की महिला ने 4 लाख रुपए का डोनेशन वनवासी कल्याण आश्रम को दिया है। तो ग्राम पंचायत भारीवास ने जिस लड़के की वो एकेडमी थी उसके ऊपर आर्थिक और सामाजिक दंड लगाया था। वनवासी कल्याण आश्रम में रहने वाले बच्चों के भोजन और पढ़ाई में सहयोग के लिए मध्यम वर्गीय परिवार की महिला ने 4 लाख रुपए का अनुदान देकर समाज के लिए पेश किया उदाहरण। गौरतलब है कि पिछले दिनों तोशम की एके एकेडमी बारीवास की एक लड़की ने सुसाइड किया था और एकेडमी संचालक पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस मामले में भारीवास गांव और धारणवास गांव की पंचायत 18 मई को भारीवास गांव में हुई थी। लड़के के परिवार द्वारा सामाजिक तौर पर माफी मांगकर और पंचायत द्वारा लड़की के परिवार की आर्थिक मदद के तौर पर 4 लाख रुपए और भारीवास गौशाला के लिए 51,000 रुपए का दंड लगाया था। लड़की की मां शकुंतला देवी ने बहुत बड़ा दिल रखते हुए पंचायत द्वारा लिए गए 4 लाख भिवानी के वनवासी कल्याण आश्रम को देकर समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। लड़की की मां शकुंतला देवी ने बताया कि पंचायत के फैसले का मैं सम्मान करती हूं, परंतु ये पैसा मैं नहीं लूंगी। ये पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में, उनके भोजन में और अन्य व्यवस्थाओं में खर्च हो, इसलिए मैं ये पैसा भिवानी वनवासी कल्याण आश्रम को सौंप रही हूँ। बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखने वाली शकुंतला देवी जैसी देवतुल्य महिला ने समाज में ये संदेश दिया है कि पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, वही पैसा काम आता है जो अपने हाथों से कमाया जाता है। ग्राम पंचायत भारीवास और धारणवास में शकुंतला देवी के फैसले को सराहा जा रहा है, जिसकी 23 वर्ष की बेटी चली गई और पंचायत द्वारा दिए गए पैसे भी गरीब बच्चों के लिए अनुदान के रूप में दे दिए। आज भारीवास गांव की एक गरीब परिवार की महिला ने 4 लाख रुपए का डोनेशन वनवासी कल्याण आश्रम को दिया है और वो डोनेशन उसकी बेटी 23 साल की बेटी पिछले दिनों तोशाम की एकेडमी में सुसाइड जो किया था, तो ग्राम पंचायत भारीवास ने जिस लड़के की वो एकेडमी थी उसके ऊपर आर्थिक और सामाजिक दंड लगाया था। जब 18 तारीख को समझौता हुआ भारीवास गांव की पंचायत ने और धारणवास की पंचायत ने समझौता किया तो 4 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया था और 51,000 रुपए गौशाला को दिलवाए थे भारीवास की को। तो वो 4 लाख रुपए परिवार की आर्थिक सहायता के लिए दिए थे, पंचायत ने दिलवाए थे, हम लोगों ने दिलवाए थे, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार था। उसकी 2 बेटियां और हैं, 2 बेटे और हैं और उसके लड़की जो एक्सपायर हुई थी उसके फादर जिसने सुसाइड किया था वो मजदूरी करता है। तो हमने ये सोचा कि इस परिवार को थोड़ा संबल मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगी इन बच्चियों को और आगे पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में ये पैसा लग जाएगा। परंतु उस लड़की की माताजी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसने ये कहा कि मैं इस प्रकार का जो ये पैसा आया है, इस पैसे में से 1 रुपया भी अपने घर में नहीं रखूंगी। मैं चाहे मेहनत करूं, मजदूरी करके मेरे बच्चों को पढ़ाऊं, मेरी बेटी तो चली गई, वो पैसा मैं किसी आश्रम में जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनकी रख रखाव के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनके भोजन के लिए मैं वो सारा का सारा पैसा दान करना चाहती हूं। तो आज उन्होंने बड़ी उदारता दिखाते हैं, क्योंकि देखो पैसे का मामला है तो 4 लाख रुपए बहुत बड़ी पूंजी है, 1 रुपया आज छूटता नहीं है। और उस लेडी की महानता हम देखे शकुंतला की कि बहुत सिंपल लेडी और बहुत गरीब परिवार से, आर्थिक रूप से बिल्कुल टूटे हुए परिवार जिसको हम कहेंगे, घर में कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, पेड़ों के नीचे वो अपने दिन रात गुजारते हैं, ऐसी औरत ने ऐसा महान काम किया है। ऐसी औरत को साधुवाद। भगवान इस प्रकार की औरत इस समाज में है तो ये संस्थाएं, ये सामाजिक संस्थाएं और ये समाज चल रहा है। मैं उस बहन जी को साधुवाद देता हूं, उसको बधाई देता हूं कि उसने अपनी बेटी भी खोई और जो पैसा आर्थिक तौर पे उसको दंड के रूप में ग्राम पंचायत ने लड़के वालों को लगाया था, वो पैसा भी उसने एक आश्रम में वनवासी कल्याण, जहां वनवासियों के बच्चे हमारे मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के बच्चे जो यहाँ भिवानी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 4 लाख रुपए का वो राशि उसने आज आके यूं की यूं वनवासी कल्याण आश्रम की जो प्रबंधन समिति है उसको सौंप दी। तो मैं वनवासी कल्याण आश्रम परिवार की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से उस बहन जी को प्रणाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि इस प्रकार की सोच रखने वाली महिलाएं भी इस समाज में अभी हैं।